सजदे में सर रखा, जख्मी सर सजदे में रखा और कहा, परवरदिगार, जब क़यामत का दिन हो और सारे अंबिया और मुरसलीन जमा हो, उस वक्त तू गवाही देना कि अली ने तेरी इबादत में कोताही नहीं। तो अली ने कहा कि जब मैं चला था घर से तो बच्चियों ने मुझे अपने पांव से जाते हुए देखा। बच्चियों को बड़ा सदमा होगा, बच्चियों को बड़ा सदमा होगा। एक हाथ हसन के कांधे पर रखा, दूसरा हाथ हुसैन के कांधे पर रखा। जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुए, बच्चियों ने एक चीख मारी, कहने लगे कि बेटियों, इतना नहीं रोते, सब्र करो। यह जुमला तो सारी बेटियों से कहा था। और अब ज़ैनब की तरफ मुड़े, कहने लगे, ज़ैनब, तू बहुत रो रही है ना बाप के जख्मी सर को देखकर, जब भाई के कटे हुए सर को रो के नैला में देगी, जिसके लिए रसूल ने हुक्म दिया है उसे अदा करते रहना। ये कह के अपना हाथ जख्मी पेशानी पर रखा और कहने लगे, हफ़ज़कुमुल्लाह। लोगों सुनो, अब मुझे महशर में देखोगे। बस जैसे ही अली ने कहा कि तुम मुझे महशर में देखोगे, पर्दे के पीछे से सैदानियों के रोने की आवाज आई। कहने लगे, अहले कूफा रुक जाओ, जानते हो ये कौन बीबियां रो रही हैं? ये मोहम्मद की नवासियां हैं, फातिमा ज़हरा की बेटियां हैं। एक दिन कूफे में आएंगी, इनका ख्याल रखना। घर की कनीज बयान करती है कि सब इधर उधर थे, रात का आखिरी पहर था। एक मर्तबा अली ने हाथ के इशारे से बड़ी बेटी को बुलाया, अपनी बेटी से बात करते रहे। अब या ज़ैनब को मालूम कि अली ने क्या कहा, या खुद अली को मालूम, किसी को कुछ नहीं मालूम कि अली ने कान में क्या कहा है। जब बीबी यजीद के दरबार में जा रही थी तो कहती जाती थी, कैदियों मत घबराओ, अली की बेटी तुम्हारे साथ है। जब आखिरी दरवाजा आया, या अली कह के बैठ गई। सज्जाद दिखा, बुढ़ी अम्मा घबरा गई, कहा, नहीं, मेरे बाबा ने 21 रमजान की सुबह को मुझसे कहा था तुझे दरबार में जाना होगा, मत घबराना, मैं तेरे साथ चलूंगा। मैं घबराई नहीं, अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ। ये कह के खड़ी हुई, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, कैदियों मेरा बाबा।